चौथा जो महावाक्य है वह है अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसका तात्पर्य क्या है? इस महावाक्य का अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है। कहा अहंकार से लेकर शरीर तक जीवित रखने वाली जो अप्रत्यक्ष शक्ति है वह कौन है? आत्मा है। हमारा शरीर या फिर कोई भी जीव प्राणी जो जीवित हैं, चेतना युक्त हैं, कहा कि वह आत्मा के ही द्वारा प्रकाशित हैं। कहा वही कौन है? वही ब्रह्म है। कहा वही आत्म रूप, आत्म तत्व के रूप में स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व है। अर्थात वह आत्मा जो कि प्रत्येक जीव में समाई हुई है, जिसके माध्यम से सबके सब चेतना युक्त हैं। मैं बोल पा रहा हूं, आप श्रवण कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यह जो शक्ति जो प्रदान की जा रही है, यह जिसके माध्यम से प्रकाशित, अर्थात आपको भी जो यह शक्ति प्रदान की गई है, मुझे भी यह जो शक्ति प्रदान की गई है, संपूर्ण जीव प्राणी को जो यह शक्ति प्रदान की गई है वह किसके माध्यम से है? आत्मा के माध्यम से है। और कहा कि वही आत्मा कौन है? ब्रह्म है। अर्थात आत्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं है। यह अनुभव कौन करा रहे हैं? गुरु करा रहे हैं। किसको? शिष्य को। जिस प्रकार से सुखदेव जी को अनुभव करा रहे हैं कौन? भगवान शिव। अब इसका रेफरेंस अगर जो आपको देखना है तो इस महावाक्य का वर्णन हमें मांडुक्योपनिषद के द्वितीय मंत्र में हमें प्राप्त होता है। मांडुक्योपनिषद में यह सबसे छोटा उपनिषद भी है। तो इसका जो द्वितीय नंबर का जो मंत्र है वहां पर हमें यह जो महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे उपनिषदों अर्थात वेदों में वर्णित जो 4 महावाक्य हैं वह कौन कौन से हैं। उपनिषदों मैंने लगभग इस विषय को और अच्छे ढंग से क्लियर कराने का प्रयास किया कि उपनिषद कितने हैं, किन किन उपनिषदों में इसका वर्णन है, वह उपनिषद किस वेद से लिए गए हैं। सभी विषयों को हमने यहाँ पर समझा है, जाना है। आशा है यह लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप एप्लीकेशन पर चैट सपोर्ट पर जाकर के पूछ सकते हैं, या फिर आप यह लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।